जी नाजरीन, अलीमा खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंची थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अब वो आ रही हैं, तो आइए करते हैं अलीमा खान से गुफ्तगू कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या हुआ और जो मुल्की सूरत हाल है उस हवाले से क्या कहती हैं। 17 सीटों की है, उनके पास हुकूमत ही नहीं है। असली प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का इस वक्त जेल में है। जब आप किसी की चीज चोरी करते हैं और उसको जेल में डालते हैं, आपको खौफ मोदी से नहीं है, वो उनका दोस्त है। आपको खौफ इमरान खान से है। जिस वक्त आपने इतनी जबरदस्त वहां से अटैक आ रहे थे, आप उसको मोदी को आपने जवाब नहीं दिया। आपने सुप्रीम कोर्ट के थ्रू आपने कहा कि सिविलियंस का जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट्स में हो सकता है। हमारा भांजा और 110 और लोग या 20 और लोग जिनको सिविलियन कोर्ट से सजाएं मिली हुई हैं, आपके आपके जो 26वीं तरमीम का जो वो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने कंफर्म कर दिया कि जाएं, हम अपना हथियार डालते हैं, हम आइंदा से अपने लोगों को इंसाफ नहीं दे सकेंगे। आप एक कर्नल और मेजर आपके ऊपर फैसला दे सकता है। मोदी अटैक करता है, आप अपने लोगों पे हमला कर रहे हैं। जब वहां से इंडिया से ड्रोन्स आते हैं, आप सोशल मीडिया के वर्कर्स को अरेस्ट कर रहे हैं। आप इमरान खान को वहां से मोदी अटैक करते हैं। सारा दिन कल ड्रोन्स फिर रहे थे। केपी का चीफ मिनिस्टर, केपी का चीफ आईनी पोजीशंस हैं। अगर उमर अयूब अपोजिशन लीडर आईनी पोजीशन है और आपकी जो भच्चर साहब है आईनी पोजीशन है। आपने सारों को जेल की वैनों के अंदर भर के बयाबानों में छोड़ दिया। कल जब अली अमीन गंडापुर गए, चीफ मिनिस्टर केपी का उनको मिलने नहीं दिया। आपने 2-3 दिन पहले देखा, जिसको हम उसके गवाह हैं और शायद आप में से कई वहां लोग मौजूद होंगे। पुलिस के अफसर नहीं थे, पुलिस वालों ने आपके एमएनएस को, जिनका आपकी रूल बुक के मुताबिक, प्रोटोकॉल रूल बुक के मुताबिक उनका जो स्टेटस है वो लेफ्टिनेंट जनरल का है, आपने पुलिस वालों ने उनको उनकी इतनी मारपीट की, किसी वजह से नहीं, क्योंकि वो सिर्फ वहां पे बैठे हुए थे। तो जब ये हालात हो जाए, बल्कि मैं तो आज अभी सोच रही थी और मैं इनसे बात कर रही थी कि जो ये जुल्म कर रहे हैं गवर्नमेंट वालों के साथ, जो ये पहचानते ही नहीं, आईनी पोजीशंस को नहीं पहचान रहे, तो ये क्यों हम गवर्नमेंट में बैठे हैं। हम तो अगर इमरान खान से मुलाकात हो, हम कहें कि निकले असेंबलियों से, निकल जाए असेंबलियों से। ये अगर जलील होने के लिए अपोजिशन लीडर के साथ ये पुलिस वाला कर रहा है पंजाब का, इसका मतलब केपी के लोग और आपका पाकिस्तान के सबसे बड़ा, आपको पता है ये तो अव्वल तो अगर आप कहते हैं कि जाली हुकूमत भी बैठी हुई है, उसके बावजूद अपोजिशन लीडर जो है करोड़ों का नुमाइंदा है। आप उनको लोगों की जो तजलील कर रहे हैं, बेहतर है कि इन हुकूमत इन अवानों से निकल जाएं, क्योंकि यहाँ पे तो उसकी कोई वैल्यू कोई नहीं है। उनकी कोई उनकी जो यहाँ पे तो डिक्टेटरशिप ऑलरेडी हुई भी है। नहीं तो ये तो कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर तो इन सबको जेल में जाना चाहिए। ये जो पुलिस वाले हैं, जिन्होंने आपने आईनी हदूद जो उन्होंने तोड़ा, अपना लॉ तोड़ा है और आइन की जो नाफरमानी की है। तो अब आप मुझे बताएं कि हमारे पास तो कोई और जगह नहीं है इंसाफ लेने के लिए। मैंने आज जज साहब को भी कहा कि हम अपने जजेस के साथ खड़े हैं। जज साहब ने खुद कहा कि मेरे पास वो कौन से इख्तियार नहीं है, 26वीं तरमीम के बाद मेरे पास इख्तियार नहीं है। जज साहब ने खुद एतराफ कर लिया। क्या किया हमारे कोर्ट्स के साथ 26वीं तरमीम ने, क्या किया है? आपको हमें बाद में पता चलेगा कि रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान में खत्म कर दिया गया। इसलिए बेहतर ये है कि इन अवानों से निकलें। और इमरान खान तो जेल से ना किसी को मिलने दे रहे हैं और मोदी को कुछ कह नहीं रहे। मोदी के इंडिया में इन्होंने जवाब ही नहीं देने को तैयार, नवाज शरीफ। अच्छा अलीमा खान साहब, कल आपने जो स्पीच यहाँ पे की, मीडिया टॉक की, और अभी आपको खबर मिली है कि आप इश्तिहारी हैं। कल ही के बयान ने जब आपने कहा कि नवाज शरीफ और मोदी नोरा कुश्ती चल रही है, इस बात को नून लीग के मीडिया ने बहुत उछाला और कहा कि गद्दारी का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो समझती हैं कि कोई गद्दारी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया इस तरह से? तो इसमें मैंने झूठ बोला तो आप मुझे बता दें। मोदी खुद कह चुका है कि मेरा दोस्त है। मोदी खुद कहता है कि मैं वीजे के बगैर इनके घर जा सकता हूँ। मैं बगैर वीजे के पाकिस्तान में कैसे आता था? तो गद्दारी कहाँ से बन रही है? पहले आप नवाज शरीफ को कहें, वो तो जवाब दें मोदी को। हम किस तरह शक ना करें? बिल्कुल है, नवाज शरीफ और मोदी की दोस्ती अगर नहीं है तो बताएं।
मेरे ऊपर गद्दारी का करना है? पहले अपने आके जवाब दे दें, हमें इन चीजों से नहीं डराएं। आइन की शिकनी की हमारे से ना पूछें। हम क्या सारा दिन कोर्ट्स में फिरते हैं, ये किधर हैं? ये कभी कोर्ट में इनकी नजर आए? इनके तो केसेस वैसे ही खत्म हो जाते हैं कोर्ट रूम से। तो इसलिए हमें ना बताएं पाकिस्तान के अंदर कि हम या पाकिस्तान अली के अमीन- मुहब्बे वतन है या हम ट्रेटर्स हैं। अली अमीन गंडापुर ने कल उनकी मुलाकात नहीं हुई और उन्होंने भी वाज़ेह अहकामात दिए हैं कि अब मरियम नवाज जो है KPK में दाखिल होकर दिखाए तो मैं पूछूंगा। तो ये फिर सुबाइयात और पाकिस्तान तोड़ने की फिर बातें क्या बातें अली गंडापुर कर रहा है? आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप लोग किस किस्म का सवाल पूछ रहे हैं? अगर अली अमीन बात करते हैं तो वो हम सुबाइयत की बात कर रहे हैं, जो वो सारा दिन जिन KP के जो मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली और जो KP के जो सारे ऑपोजिशन लीडर्स, इन सबके ऊपर जो जुल्म किया गया, तब आपको ये सवाल करने का नहीं आपने सोचा था कि पंजाब क्या कर रहे हैं बाकी सूबों के साथ, मरियम नवाज क्या कर रही है बाकी सूबों के साथ? इसे जब सवाल पूछा करें, आपका ये सवाल तब बनता जी था तब भी पूछना। किया था जब अटक पुल पे रोका गया था आपके काफिलों को, तब भी सवाल किया गया था। सारे जो अरेस्ट हुए हैं, जब ये लोग वापस जा रहे थे खाली हाथ एहतजाज के बाद सड़कों पे थे, तब इन्होंने अटक पे सारे जेल भरे हैं वहां से उठा कर। वहां के पुलिस वाले खुद कह रहे हैं कि उन्होंने कहा था यहाँ खड़े हो जाओ, इक्का दुक्का जो बंदा चला जा रहा है, रेडी वाले किसी को भी आपको पकड़ सकते हो, हमने 5000 लोग पूरे करने हैं। ये मरियम नवाज कर रही है। इस खानदान के बारे में और इनकी मुहब्बुल वतनी के हमें ना बताएं सर्टिफिकेट, इनके पहले हमें दिखाएं कि इनके पैसे किधर हैं। अच्छा ये बताइएगा कि आपको पता जिस तरह पिंडी स्टेडियम कल टारगेट हुआ ड्रोन हमले में, इसके अलावा गुजरांवाला, अटक और बहुत से शहर टारगेट हुए, तो सोशल मीडिया पे ये चल रहा है कि इमरान खान को वहां से मूव किया जाए, शिफ्ट किया जाए, अडयाला को भी टारगेट किया जा सकता है। तो इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारी जो एयरफोर्स है ना, मेरे हस्बैंड एयरफोर्स में थे, हमें बड़ा फख्र करना चाहिए कि हमारी एयरफोर्स से ये हिंदुस्तान की एयरफोर्स हमारी एयरफोर्स का मुकाबला नहीं कर सकती, ये भी याद रखें। इससे जो ये हो रहा है ना कि ड्रोन अंदर आते जा रहे हैं, मैं तब से कह रही हूँ, मैं फिर कहूँगी, नवाज शरीफ से सवाल पूछें, बोले न मोदी के खिलाफ कि वो उसके दोस्त यहाँ क्यों भेज रहा है ड्रोन, और हम किस तरह ये अंदर आ रहे हैं। जाके मोदी के घर पे अटैक करे, जिस तरह वो आपके कैपिटल सिटी में पहुंच गए। आपके वो ये दिखाना चाह रहे हैं अपने लोगों को, असल में ये सारा कुछ हो रहा है मोदी के इलेक्शन के लिए, मोदी का रेटिंग बढ़ाने के लिए। मोदी की रेटिंग बढ़ रही है वहां पे, वो ये दिखा रहा है अपने लोगों को, देखो मैं सारे पाकिस्तान के हर एक शहर में एक ड्रोन भेज सकता हूँ। यहाँ बॉर्डर से एक छोटा सा, वो कहते हैं कि चिड़िया भी उड़ के आएगी ना, हमारे रेडार उसको देख सकते हैं। आपको पता है ना हमारे सिस्टम कितने एडवांस्ड हैं और हमारे लोग कितने जबरदस्त हैं। तो इसलिए मैं तब से कह रही हूँ, हमारी ना एयरफोर्स ऐसी है ना हमारी फौज ऐसी है। मैं इसलिए कह रही हूँ, जो इस मुल्क को चला रहे हैं, जो इसके लीडर्स हैं, उनको जवाब देना चाहिए कि ये क्या करवा रहे हैं। तो आप इसके हामी हैं कि इमरान खान को वहां से शिफ्ट किया जाए या कहीं? देखिए, शिफ्ट क्यों किया जाए? जिस शरीफ खानदान ने जिसने उसको कैद में रखा हुआ है, शिफ्ट क्यों किया जाए? उसको रिहा करें। इलीगल केसेस में है, फॉल्स फ्लैग हुआ था पाकिस्तान में, आज 2 साल हो गए, फॉल्स फ्लैग था, सिर्फ इसलिए किया गया था ताकि इमरान को जेल से ना निकाला जाए। आज इमरान खान जेल में, इनको ये नहीं पता था कि हम अपनी जानें दे देंगे, लेकिन ये इमरान को आंच भी नहीं आने दे सकते। इनकी जुर्रत ही नहीं है इतनी कि ये लेकिन ये इमरान को आंच भी नहीं आने दे सकते। इनकी जुर्रत ही नहीं है इतनी कि ये इमरान खान को एक जर्ब भी आने दें। 2 साल हो गए इमरान खान को गिरबान से पकड़ा गया था आज से 2 साल कबल, और 9 मई को आपको पता 9 मई की आड़ में जो कुछ हुआ, ये तमाम चीजें आपने भी देखी, क्या कहेंगे आप इसमें? जो 9 मई के बाद हुआ है ना, यकीन करें हम एक कौम बन गए, हम एक जबरदस्त कौम बन गए। ये इम्तिहान था पाकिस्तानियों का, वो खौफ से भी गुजर गए, अपने गुस्से से गुजर गए, और 8 फरवरी को उसके नताइज आपको नजर आए। 9 मई के नताइज 8 फरवरी को आपको नजर आए। उन्होंने फिर स्टैंड लिया, आपने उनका वोट छीन लिया, लेकिन उसके बावजूद लोग मायूस नहीं हुए। ये कौम की एक निशानी है, ये जबरदस्त हमारी कौम है। इसको हमें फिक्र ही नहीं करनी चाहिए कि अगर किसी कोई सचमुच हमारे मुल्क के ऊपर सच्चे तरीके से जो कुछ हो रहा है, मोदी और ये मिलकर कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई अटैक हो, जैसे कश्मीरियों को मार रहे हैं, कश्मीरियों को हमारे आज़ाद कश्मीर में
वहां से ये मोदी बम मारे, हमें इनको जाके दिल्ली में मारना चाहिए। हम जाके मकबूजा कश्मीर में नहीं कुछ करना चाहिए, क्योंकि वहां दूसरी तरफ हमारे अपने कश्मीरी हैं। हमें मारना चाहिए तो सीधा दिल्ली जाएं। ये यहाँ पिंडी का क्या मतलब है? इस्लामाबाद पहुंच गए। इस्लामाबाद कितनी दूर है? 15 किलोमीटर। तो ये नहीं दिल्ली पहुंच सकते, पर ये भी हमें दिखाएं, नवाज शरीफ दिखाए, मोदी को के पास एक ड्रोन ये भी भेज दे। अच्छा, अभी मौजूदा जो सूरत हाल है, जब पूरी कौम